आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको पिछले समय में सुरक्षित रखा, हर खतरे से बचाया और एक ये अवसर हमको दिया कि आज हम उसके भवन में आकर के उसकी आराधना कर सकें, स्तुति गान कर सकें। ये एक बहुत बड़ी आशीष है जब हम सब इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो है वो पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 8वां इत्वार है और आज हमें एक ऐसा विषय दिया गया है जिस पर हमको मनन करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। Jesus teaches us to be bold in God's service. आइए परमेश्वर के वचन की जाने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी अच्छी आशीषों के लिए जो पिछले समय में आपने हमें दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए जो सदा हम पर बनी रहती है। आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमको ये अवसर दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति करें। हे प्रभु, हम सबों को ऐसा मन दे कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। और इस समय जब हम आपके वचन पर विचार करते हैं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और होने दीजिए कि आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुंचे, अंकुरित हो और फल लाए। होने दे प्रभु कि हम इस समय अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आपका वचन हमसे बातचीत करें। हे प्रभु, हम पर आप अनुग्रह करें और हम सबों के साथ हो जबकि हम यहाँ पर बैठे हैं। इस पूरी आराधना में आप हमारी अगुवाई करें। आप हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यदि आपने आज के बाइबल के अध्याय ध्यान से सुने हैं तो आपको ये पता लगेगा कि एक बात पर जोर दिया गया है, एक विषय पर जोर दिया गया और वो विषय क्या है? मत डर, भयभीत मत हो। बाइबल में ये लगभग 365 बार ये शब्द आया है। बाइबल हमको मना करती है भयभीत होने के लिए, डरने के लिए। हर दिन 300 वर्ष के 365 दिन होते हैं और हर दिन परमेश्वर हमसे ये कहता है मत डर, भयभीत मत हो। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस समय हम परमेश्वर के भय की बातचीत नहीं कर रहे। हम परमेश्वर का भय तो आवश्यक है, परमेश्वर का भय पवित्र है, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के भय को मानने से हम बुराई से बच जाते हैं। तो हम परमेश्वर के भय की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस भय की बात कर रहे हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में हम आता है। और भय क्या है, डर क्या है? ये इमोशन है, एक भावना है। ये कैसे उत्पन्न होती है? ये किसी परिस्थिति को देख करके उत्पन्न होती है। भय जो है वो एक रिएक्शन टू सर्कमस्टेंसेस,
किसी परिस्थिति को देख करके हम प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और वो एक इमोशन के रूप में करते हैं, भावना के रूप में व्यक्त करते हैं, और वो जो है हमको भयभीत करती है, परिस्थितियां हमको भयभीत करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कुछ लोग जो है किसी जानवर को देख करके, किसी सांप को देख के, किसी शेर को देख करके भयभीत हो जाते हैं। कई लोग जो है वो दुर्घटना का भय उनके अंदर छा जाता है, कोई दुर्घटना को देख करके भयभीत हो जाते हैं। कई लोगों को मृत्यु का भय हो जाता है कि कहीं मर ना जाए। कई लोग बीमारियों से डर जाते हैं, कई लोग हवाई यात्रा से डर जाते हैं, कई लोग इसलिए डर जाते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, हमसे काम ये नहीं हो पाएगा, हम फेल हो जाएंगे इस काम में। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरी इतनी योग्यता नहीं है और मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो ये जो है हम इन सब बातों को लेकर के हम किसी रूप में भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और ये भय हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, हमारे मन मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव डालता है। और आज का जो विषय ये कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन परिस्थितियों से भयभीत हो। परमेश्वर चाहता है कि हम निर्भय होकर के उसकी सेवा करें। उसने हम में से हर एक के जीवन में कोई मकसद दिया है, कोई विशेष कार्य दिया है, और वो चाहता कि हम उस कार्य को पूरा करें, और वो नहीं चाहता कि हम भयभीत हो। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे सेवा के योग्य नहीं जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है। परमेश्वर ऐसे योद्धा नहीं चाहता कि जो युद्ध के मैदान में परिस्थिति देख करके पीठ दिखा दे और भाग जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भयभीत ना हो, डरे नहीं, और बड़े सामर्थ के साथ निर्भय होकर के उसकी सेवा करें। आज का जो बाइबल के अध्याय पढ़े गए हैं उनमें आपने ये देखा है कि हर अध्याय में हमको ये बताया गया कि हम भयभीत ना डरे। सबसे पहले यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और 8 से 13 पढ़ा गया, और इसी जो 10वीं आयत है, 10वां पद जो है वो बहुत अच्छा पद है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पद को हम कंठस्थ कर लें, याद कर लें। क्या कहा गया है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। और 13वीं आयत में भी एक बात रिपीट की गई है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर अपनी चुनी हुई जाति को, जिसे वो प्रेम करता है, एक संदेश दे रहा है, मत डर। क्यों मत डर? ये इस्राएल की प्रजा डरी हुई है, ये घबराई हुई है, ये बेबीलोन के दासत्व में है, और वो ये सोच रहे हैं कि अब हमारा भविष्य क्या होगा। वो निराश है, बहुत दुखी हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हमारी प्रजा का, हमारे लोगों का क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, और क्या ये हमेशा हमें गुलाम बनाए रखेंगे, हमें दासत्व में रखेंगे, और भी दूसरे देश उनके ऊपर चढ़ आए, असीरिया भी उनके ऊपर चढ़ाई करने लगा। तो वो ये सोच रहे थे कि क्या हम अपने देश वापस जा पाएंगे, क्या परमेश्वर हमको अपने देश वापस ले जाएगा। ये परिस्थितियां
उनको भयभीत कर रही, डरा रही थी और उनको अपना पूरा भविष्य जो है वो बहुत ही अंधकारमय लग रहा था। और ऐसे समय में यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर प्रोत्साहित करता है, उनके भय को दूर करना चाहता है, उनको कहता मत डर, मत डर। क्यों मत डर? कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू मेरी प्रजा है, मैंने तुझे चुना है, मत डर। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी लड़ जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में जा पड़े, और सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और ये तुझे संभालूंगा, दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, ढाढ़स दूंगा। तेरा मन कच्चा हो रहा है, तू घबरा गया है, ऐसी स्थिति में मैं दाहिने हाथ से, सामर्थी हाथ से तुझे बचाऊंगा, तू डर मत। और ये बात आज हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में यही वचन हमको ढाढ़स और हिम्मत देते हैं। बहुत बार हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें डराती है और भयभीत करती है। कभी कभी कुछ बीमारियां हैं, शायद हमने कोई मेडिकल रिपोर्ट देखी हमारी, और मेडिकल रिपोर्ट शायद बहुत अच्छी नहीं, हम निराश हो जाते हैं। शायद हमारे परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, हम निराश हो जाते हैं। लोग हमारा विरोध करते हैं, हम घबरा जाते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं और हमसे घृणा रखते हैं, हम निराश और हताश हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। कोई ऐसी परिस्थितियां होती है जिससे हमें अपना भविष्य अंधकार में लगता है, हमें हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में लगता, अब क्या होगा, ये तो हुआ नहीं जो हम चाह रहे थे, अब क्या होगा। ये निराशजनक बातें जो हैं वो हमको डराती हैं। लेकिन ये वचन जो यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय 10वीं आयत आपको कहता है मत डर। परमेश्वर एक आश्वासन देता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है और उसकी वाचा जो है वो विश्वास होती है। परमेश्वर विश्वास होती है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो हमारी सहायता करेगा और हमारा दाहिना हाथ पकड़ करके कहेगा मत डर। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है। जो हम सोच रहे कि ऐसा नहीं होगा, हम डरखाई के डरे हुए, परमेश्वर हमको ढाढ़स और हिम्मत देता है। आजकल जो दूसरा अध्याय पढ़ा गया पौलुस प्रेरित के द्वारा तो फिलिपियों की पत्री को कलीसिया को लिखा गया। फिलिपियों की पत्री को लिखते हुए पौलुस ये कहता है कि आनंदित रहो और डरो नहीं। वहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ विरोधी खड़े हुए और कलीसिया की एकता को खतरा पैदा हो और वो लोग बहुत डरे हुए थे कि अब क्या होगा, हमारी कलीसिया टूट जाएगी और लोग जो है वो हमको बांट रहे हैं। तो पौलुस प्रेरित उनको कहते हैं एकता में बंधे रहो। परमेश्वर चाहता है हम एक हो। आज आवश्यकता मसीह लोगों के लिए कि हम एक हो और एकता में बल है। और जब एकता हम रखते हैं तो हमारा भय दूर होता है, हमको ढाढ़स मिलती है। और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि आपका आचरण इस परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थिति में भी आपका आचरण मसीह के योग्य हो। आप निराश मत हो, अपने आचरण में जैसा मसीह का आचरण है
वैसा रखो। आप घबराओ नहीं, अपनी अच्छी बातें जो मसीह में सीखी है उनको जारी रखो। और बदला लेने की विरोधी आपका कुछ कहें, प्रचार करने से रोके, बात करने से रोके, बात से ईर्ष्या करें, द्वेष करें, लेकिन आप अपना आचरण मसीह का वो बदलो और भयभीत मत हो और अपने काम को ठीक रीति से करो। तो ये उन विरोधियों के लिए और उस प्रेरित कहते हैं कि एकता के बदले रहो तो भयभीत नहीं हो। आज का जो सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें भी ये एक मिशन डिस्कोर्स है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को किसी मिशन के लिए भेज रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये कहना चाहते हैं कि आप डरो मत, भयभीत मत हो। बार बार इस छोटे पैसेज में हम देखते हैं कि 3-4 बार प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं मत डरो, मत डरो, उनसे मत डरो। और वो ये कहते हैं कि तो आप अपने काम को पूरा करो। सुसमाचार की सच्चाई बताने से मत डरो। वो ये कहते हैं कि सच बोलना आवश्यक है। सच बोलना से हो सकता है कि लोग हमारे विरोध में बात करें, हमें मारे पीटे, लेकिन हमें सुसमाचार की सच्चाई को बताना है। उससे हमें भयभीत नहीं होना। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य आए। वो नहीं चाहता कि लोग प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। वो नहीं चाहता कि लोग इस सच्चाई को जाने कि सच्चा और जीवता परमेश्वर केवल एक है। वो इसको छिपाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि हम इस समाचार की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि और आश्वासन देते हैं मत डरो। वो एक उदाहरण देते, गौरैयों का उदाहरण देते। वो कहते हैं ये गौरैया जैसी निर्बल प्राणी, निर्बल पक्षी है और कोई सस्ती जिसका कोई मूल्य नहीं, एक पैसे में 2 गौरैया मिलती है, ये कह करके उनको कह रहे कि ये गौरैया जो है बहुत निर्बल पक्षी है और कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं रखती, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एक भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं गिरती है। वो कहना चाहते हैं कि तुमको परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो, बहुत कीमती हो। आपके लिए जो परमेश्वर मनुष्य बन गया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहा दिया, कितने कीमती हो। इसलिए मत डरो, मत डरो। निर्बल पक्षी की रक्षा करना है तो हम जो उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं तो हमें नहीं करता। वो कहते हैं जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो। जो शरीर और आत्मा को दोनों को घात कर सकते हैं, अर्थात न्याय के दिन की बात कर रहे हैं, हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, उसके काम को पूरा करना है। तो ये कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिरे हुए हैं। इतनी माइन्यूटली कोई सिर के बाल नहीं गिर सकता, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिरे हैं। परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है, कितनी चिंता करता है। वो हमें त्यागेगा और हमें भूलेगा। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो निर्भय होकर के, बिना डर के उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाए। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, हम सब भयभीत होते हैं और भय हमारा विश्वास को कमजोर करता है और कभी कभी ये भय हमको पाप में डालते हैं। भय हमको चिंता करना सिखाता है। जब हम भयभीत होते हैं, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, भय हमारे जीवन की खुशियां छीन लेता है। हम
भयभीत होते हैं तो हम आनंद में नहीं रह सकते, खुशी में नहीं रह सकते। भय जो है वो हमको अगर हम भयभीत हैं तो हम ठीक ठीक निर्णय नहीं ले सकते, फैसले सही नहीं कर सकते, डर के मारे हम सही फैसले नहीं करते। भय हमारे जीवन पर, मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है, बीमार कर देता है। कई लोग ऐसे भयभीत होने से इतने डरे और इतने डरते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। भय हमको सच बोलने से रोक देता है, मत बोलो सच, परेशानी में फंस जाओगे। भय हमको सच बोलने से रोकता है। भय हमारी आत्मिक जो विकास है, आत्मिक ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इसको रोक देता है। हम परमेश्वर की संगति में आगे नहीं बढ़ पाते, हम डरे हुए रहते हैं। तो भय जो है उसका बड़ा बुरा असर हमारे आत्मिक जीवन पर पड़ता है। भय जो है वो हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करने देता, उस मकसद को जो परमेश्वर हमारे जीवन में उसने रखा है उसको पूरा नहीं करने देता। तो ये जो है परमेश्वर जो है, इसीलिए बार बार परमेश्वर के वचन में आया है कि हम भयभीत ना हो। अगर हम दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 7वां पद देखें, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां पद, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। इसलिए हम भयभीत ना हो, हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसका जो पवित्र आत्मा है वो सामर्थ का आत्मा है, वो हमारे भय को दूर करता है। इसलिए हम निराश न हो, हताश न हो। अंत में मैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसमें 10वें पद की ओर फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 5 ऐसी बातें, क्यों डरे, क्यों भयभीत ना हो, क्यों हम न डरे। 5 बातें प्रभु इस आयत में लिखी है। सबसे पहली बात ये कही गई है, मैं तेरे संग, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग। कौन हमारे संग है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया वो हमारे साथ है, इसलिए मत डर। और इस विश्वास को हम रखें कि वो हमारे संग है। दूसरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा परमेश्वर हूँ। उसका हमारे साथ एक रिलेशनशिप है, एक हमारे साथ एक संबंध है। वो हमारा पिता है, वो हमारा शक्तिस्थान और बल है, वो ही हमको सामर्थ्य देगा, वो ही हमको शक्ति देगा। तो वो हमारा पिता है, वो मैं तेरा परमेश्वर हूँ, हम उसके बच्चे हैं। तो इसलिए वो हम पर दया करता, हमारे साथ रहेगा। तीसरी बात वो कहता है कि मैं तुझे गढ़ करूँगा। अगर हमारा मन कच्चा हो रहा है, हम घबराए हुए हैं, निराश हो रहे हैं, तो वो कहता है मैं तुझे गढ़ करूँगा। वो हमको सामर्थ्य देगा। उसने यहोशू से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि परमेश्वर और उसको वो इस्राएली जाति को कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। अब ये बात पहले अध्याय में, यहोशू के पहले अध्याय में पाते हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। ऐसा परमेश्वर कहता है, दृढ़ हो जा। वो कहते हैं मैं तेरी सहायता करूँगा, सदैव तेरी हमारी सहायता कर। भजन संहिता 121 और पहला अध्याय, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करेगा। और 5वीं बात को ये कहता, क्यों न डरे, क्योंकि वो कहता अपने घर में रहने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर है,
और वो हमारे साथ साथ है। इसलिए हम भयभीत ना हो। परमेश्वर का वचन हमें हर दिन कहता है मत डर, मत डर, वो मैं तेरे साथ हूँ। काश हम इस बात पर विश्वास करें। ये विश्वास जो यशायाह नबी की पुस्तक का उसका 41वां अध्याय और उसके 10वें पद में जो प्रभु परमेश्वर ने यहोवा ने कहा है, हम इस पर विश्वास करें, इसको याद कर ले। जब भी हम भयभीत हो, कोई परिस्थिति हमें डराती है, निराश करती है, हम फट के आयत बोलना शुरू कर दें, हमको सामर्थ मिलेगी और हम परमेश्वर के हमारे जो मन में भय है वो हमारा दूर आएगा। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमको ढाढ़स देता है, हमको हिम्मत देता है, हमको आश्वासन देता है कि आप हमारे साथ हैं। जब हम भयभीत होते हैं तो आप हमारे साथ रहते हैं। आपने हमको भय की आत्मा नहीं दी, आप हमारे साथ रहेंगे, हमको दृढ़ करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रहेंगे। हम सबों को ऐसा विश्वास दें ताकि हम उन परिस्थितियों से न डरें जो हमें भयभीत करती है, और हम आपके उस मकसद को जो आपने हमारे जीवन में रखा है हम निर्भय होकर के पूरा करें। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से।